आदित्यनाथ ने आदेश दिया, चाहे मंदिर हो या मस्जिद, लाउडस्पीकर हटाए जाएं। लेकिन जब लाउडस्पीकर हटा के ऐसे नीचे रख दिए गए तो इस पर सवाल और पूछे जाने लगे। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा दर्शकों, योगी आदित्यनाथ का यह आदेश कितना सही है और जो नियमों के विरुद्ध थे उन पर क्या एक्शन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आपको पता है, एक फैसला दिया है। इस फैसले के बाद से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया दर्शकों। सबकी जुबान पर योगी का यह निर्देश आ गया है। शहर शहर, गांव गांव, गली गली योगी के इस आदेश की चर्चा हो रही है। क्योंकि सीएम योगी अगर कोई फैसला लेते हैं, कोई आदेश देते हैं तो उससे पीछे नहीं हटते। योगी का हर फैसला अब तक पत्थर की लकीर हुआ है और उसके पीछे की वजह भी है दर्शकों। राज्य की कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता में है। नियमों के मुताबिक वो अपने प्रदेश को चलाना चाहते हैं। इसके लिए वो वक्त वक्त पर फैसले भी लेते हैं। उन्होंने 2 दिन पहले तय मानकों से ज्यादा ध्वनि प्रदूषण करने वाले लाउडस्पीकर्स को सभी धार्मिक और मजहबी स्थल से हटाने का फैसला किया, जिसके बाद कुछ कट्टरपंथी एक्टिव हो गए हैं दर्शकों और समाज में ये जहर घोलने का काम कर रहे हैं। इनकी एक्सरे रिपोर्ट आज हमने तैयार की है। देखिए जरा, फैसला आया नहीं कि इनका विरोध शुरू हो गया। रिपोर्ट में जितने भी बड़े बड़े माइक लगे हुए थे ना ऊपर, वे सब उतार करके रख दिए गए। सड़क पे कोई नमाज नहीं होती है, कोई सड़क पे नमाज नहीं होती है। सीएम योगी साफ साफ कह रहे हैं कि तेज आवाज में बजने वाले सभी लाउडस्पीकर्स को उतरवा कर रख दिया है। उनके प्रदेश में 7 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, सड़क पर अब नमाज नहीं पढ़ी जाती और ना ही वो आगे ऐसा होने देंगे। इसलिए अब करीब 6 महीने बाद योगी ने साफ आदेश दिया कि तय मानक से ज्यादा ध्वनि प्रदूषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां भी लाउडस्पीकर्स के माध्यम से ऐसा किया जाएगा, उन स्पीकर्स को उतरवा लिया जाएगा। इधर योगी ने आदेश दिया तो उधर यूपी पुलिस एक्टिव हो गई। 5 दिसंबर को योगी ने लाउडस्पीकर उतारने का आदेश दिया तो शहर शहर लाउडस्पीकर्स की चेकिंग होने लगी, लाउडस्पीकर उतारे जाने लगे। लखनऊ में तो पुलिस कमिश्नर के साथ सभी डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी और थाना प्रभारी सड़कों पर नजर आए। इन अधिकारियों ने लाउडस्पीकर का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर के खिलाफ फिर एक बार पुलिस ने कार्रवाई की शुरुआत कर दी गई है। एक नया ड्राइव शुरू किया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला लेते हुए अलग अलग धार्मिक जगहों पर जाकर जो ओवर साउंड के लाउडस्पीकर है उन्हें हटवाए जा रहे हैं। ऐसे ही जो ये मस्जिद दिखाई दे रही है, ऐसे ही धार्मिक स्थलों पर न केवल लखनऊ बल्कि संभल, जौनपुर, मुरादाबाद अलग अलग हिस्सों में जाकर पुलिस ऐसे धार्मिक जगहों पर लाउडस्पीकर्स को मार्क कर रही है। जिन लाउडस्पीकर से आवाज तय पैमाने से ज्यादा है उन्हें उतारा जा रहा है। पीलीभीत, कन्नौज, जौनपुर, गोरखपुर, हर जगह से एक ही तस्वीर सामने आने लगी है। मस्जिदों से बड़े बड़े लाउडस्पीकर उतरते हुए दिखाई दिए। लाउडस्पीकर उतारने का अभियान चलता नजर आया। न मस्जिद छूटी ना ही मंदिर। जहां जहां पुलिस वालों को ध्वनि प्रदूषण लगा वहां लाउडस्पीकर उतारे गए और फौरन उन्हें नीचे रख दिया गया। उत्तर प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए लगातार जो ड्राइव्स हैं वो चलाई जा रही हैं। आपको बता दें, इस अभियान के तहत जो भी मंदिर और मस्जिदों में लाउडस्पीकर्स लगे उनको हटाने का कार्य किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं फतेहपुर में और आपको दिखाएं तो कई अभी भी ऐसी मस्जिद और मंदिर हैं जहां पर जो लाउडस्पीकर्स हैं वो लगे हुए हैं। तस्वीर साफ तौर पर एक मस्जिद की है जहाँ देखिए जो लाउडस्पीकर है वो साफ तौर पर दिख रहा है, लगा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने कई ऐसी मस्जिदों और मंदिरों में नोटिस सर्व किए हैं, पहले सूचना दी है कि इसको हटा दे, अन्यथा जो सख्त कार्रवाई है वो की जाएगी। ये साफ हो चुका है कि जिन लाउडस्पीकर्स को धार्मिक स्थलों पर लगाकर तेज आवाज में बजाया जाता है वो योगी के उत्तर प्रदेश में अब किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा। और सुप्रीम आदेश को कैसे तामील में ला रहे हैं ये मैं आपको बताता हूं। लाउडस्पीकर को लेकर योगी आदित्यनाथ सख्त हैं दर्शकों। यूपी सीएमओ की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है।
धर्म स्थलों पर तय मानक से ज्यादा आवाज में लाउडस्पीकर ना बजे। गीत संगीत कार्यक्रम में भी तेज आवाज में डीजे बजाने पर सख्ती है। इतना ही नहीं दर्शकों, ये भी बताया गया है कि जो इलाके हैं वहां पर कई रोगी हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उन्हें आवाज से दिक्कत होती है, बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। जहां स्थिति ठीक ना हो तुरंत वहां पर लाउडस्पीकर उतारे जाएं, यह कह दिया गया है। और आप सोचिए, जैसे ही कहा गया उसके बाद प्रशासन एक्शन मोड में आ गया और उत्तर प्रदेश सरकार का साफ निर्देश है अधिकारियों, वो साफ कह रहे हैं कि मजहबी स्थल, धार्मिक स्थल, कहीं से भी तेज आवाज नहीं आनी चाहिए। लाउडस्पीकर हटा दिए जाए। देखिए आप, लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। लेकिन धार्मिक स्थल से आप क्या समझते हैं दर्शकों? आप पहले ये सोचिए, क्योंकि मैंने मजहबी और धार्मिक कहा। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, यही ना, यही होते हैं। यानी योगी सरकार का यह फैसला सभी के लिए है, वो कोई भी स्थल। लेकिन यह बात विरोधियों को समझ में नहीं आ रही, उन्हें तो सिर्फ मस्जिद दिख रही है। और योगी के इस आदेश पर विपक्ष मिलकर सियासत कर रहा है और वो इसे मुसलमानों के खिलाफ साजिश बता रहा है। सोचिए दर्शकों, मुस्लिम भाई भी सुने इसे। अब यहां पर सवाल कुछ खड़े होते हैं। विपक्ष को क्या यूपी सरकार का जो सुप्रीम आदेश के बाद एक्शन है वो समझ नहीं आ रहा है? क्या विपक्ष के लिए धार्मिक स्थलों का मतलब केवल मस्जिद हो जाता है? या विरोधी जानते हैं सब कुछ, केवल विरोध के लिए उन्हें योगी सरकार को बेवजह घेरने का बहाना चाहिए? यह सवाल है दर्शक। लेकिन आप सोचिए, मंदिर हो या मस्जिद हो, सभी जगह से हट रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन दिक्कत किसे हो रही है वो जरा रिपोर्ट में बताता हूं। ये सब सरकार की शह पे हो रहा है। जो हो रहा है, नफरत जो देश में बढ़ रही है ना, ये देश के लिए ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी का ये बयान केवल इनकी मानसिकता को नहीं, बल्कि पूरी समाजवादी पार्टी और उनके नेतृत्व की मानसिकता को दर्शाता है। ये बताता है कि आदेश को समझे बिना कैसे योगी को घेरने में पूरी समाजवादी पार्टी अपने नेतृत्व के एक इशारे पर जुट जाती है। पूरी दुनिया में मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगा हुआ है, क्या हिंदुस्तान अलग रहेगा क्या? इस मुल्क में ये लोग जानबूझकर के मुसलमानों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को जितना तकलीफ देंगे, जितना परेशान करेंगे, उतना उनका वोट बैंक जो पोलराइज होगा। ये इसलिए ऐसे ही कर रहे हैं। ये इशारा ही तो है जो अबू आजमी पूरी दुनिया की मस्जिदों से उत्तर प्रदेश की मस्जिदों की तुलना कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा वक्त इन्होंने योगी सरकार के फैसले को समझने में नहीं लगाया। यूपी की सियासत में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी यूपी सरकार पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा चुके हैं। उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है, अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं। लाउडस्पीकर पर आदेश आया नहीं कि पूरी समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा रही है, मुद्दों से भटकाने का इल्जाम तक लगा रही है। और नियम कानून समान रूप से सब जगह लागू होने चाहिए। योगी सरकार ने कोई नया कानून तो बनाया नहीं है, लेकिन निकम्मी और नकारे सरकारें अक्सर जनता के मुद्दों को छोड़ के इसी तरह के मामलों में जनता को उलझाए रखना चाहती हैं। विरोधी खेमे से एक के बाद एक बयान सामने आने लगे तो बीजेपी ने विपक्ष को सटीक जवाब भी दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने ध्वनि विस्तारकों को लेकर एक फैसला दिया था कि एक निश्चित मानक से अधिक, एक निश्चित डेसिबल से अधिक कोई भी ध्वनि विस्तारक को नहीं बजाया जा सकता है। गोरखपुर और पीलीभीत में ड्राइव चलाकर ऐसे ध्वनि विस्तारकों को उतरवाया गया है जो निश्चित मानक का उल्लंघन कर रहे थे। एक बात तो साफ है, विपक्ष में बैठी सपा की नजर योगी आदित्यनाथ के हर एक फैसले पर रहती है, जो अच्छी बात है। लेकिन हर फैसले के विरोध में उतर आना भी ठीक नहीं है। पहले आदेश को समझना जरूरी होता है, ना कि उसे कोसने लग जाना। यह आदेश भी सभी धार्मिक स्थलों पर दिया गया है, लेकिन विपक्ष ने इस पर मजहबी सियासत शुरू कर दी है। सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं है दर्शकों, असद उद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी
योगी सरकार जो एक्शन ले रही है उसके विरोध में खड़ी हो गई। AIMIM ने भी इस फैसले पर हिंदू और मुस्लिम वाली सियासी रोटी सेकना शुरू कर दिया है। इसे नफरत वाला फैसला बता रहे हैं। अब आप सोचिए, ये कह रहे हैं कि दो समुदायों को गुमराह करने की राजनीति हो रही है। सुनिए जरा AIMIM क्या कह रहा है। क्योंकि अब्दुल्ला की अगर चोरी टाइट होगी तो कुछ लोग हैं जो उन्हें खुशियां मिलती हैं और वो लोग उसके बदले में नफरत की जो राजनीति भाजपा लगातार कर रही है, 80-20 की राजनीति, शमशान कब्रिस्तान की राजनीति, बांटने काटने की राजनीति, तो इस तरीके से पूरे देश को ये दिखा देना चाहते हैं कि हम जो है मुसलमानों के खिलाफ जंग और जिहाद छेड़ चुके हैं। अब दर्शकों, योगी सरकार के लाउडस्पीकर वाले फैसले पर सवाल उठाने वाले नेताओं को मैं आज ये बताना चाहता हूं कि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और उनके दिशा निर्देशों के मुताबिक ही एक्शन लिया जा रहा है। तो जिनको अब तक आदेश समझ नहीं आया, उनके लिए आज मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। ध्वनि प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में फैसला सुनाया था। सार्वजनिक स्थल पर लाउडस्पीकर की आवाज का पैमाना तय है। दर्शकों, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शोर करने वाले उपकरण पर पाबंदी लगाई जाए। किसी को शोर मचाकर दूसरे को परेशान करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट तो यह भी साफ करता है दर्शकों कि जहां भी तय मानकों का उल्लंघन हो वहां राज्य सरकार लाउडस्पीकर को जब्त करने का प्रावधान करे। सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं निर्देशों के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ और उनका प्रशासन लाउडस्पीकर से जुड़े निर्देश पर काम कर रहा है और एक्शन ले रहा है। लेकिन आप सोचिए, अभी तक सियासी दलों को समझ नहीं आया, वो तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अब मैं आपको यह भी बता दूं, यह कोई पहली बार नहीं जब योगी आदित्यनाथ ने मानकों से ज्यादा आवाज करने वाले लाउडस्पीकर को उतारने का आदेश दिया। पहले भी आदेश हो चुका है दर्शकों, और जब आदेश का उल्लंघन होता दिखा तो वो इस पर भड़क गए थे। तब भी ऐसी सियासत हो रही थी और आज भी राजनीति के वही रंग देखने को मिल रहे हैं। सियासत तो होती रहेगी, लेकिन हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग इस पर क्या कह रहे हैं, अब आपको वो भी सुनना चाहिए। सुनिए। एक विशेष समुदाय के लिए उन्होंने ये फैसला नहीं लिया है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि डीजे पर भी ध्यान दिया जाए। मस्जिद पे ही नहीं, मंदिरों के भी साउंड उतारे जा रहे हैं, ऐसा हम सब लोग देख रहे हैं। लाउड स्पीकर उतार दिए जाएं, हर जगह से उतार दिए जाएं, और या तो मानक के बहुत ही अंदर, यानी आप सुने, जनता ना सुने। किसी एक समुदाय को लेकर के अगर कोई आदेश हो रहा है तो वो गलत है, और सभी के लिए आदेश है, तो अगर न्यायालय का आदेश है तो हम स्वागत करते हैं।